नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा जो अग्निपथ योजना लाई गई है उसके संबंध में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिस तरह से आज देश में लाखों युवा सड़क पे उतर आए हैं इस योजना के विरोध में, सबसे पहले तो मैं उन युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये जो हिंसा का रास्ता है इसे छोड़ें। एक लोकतांत्रिक देश में संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी सरकार की किसी भी योजना का विरोध शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी योजना आई है जो आपको समझ में नहीं आ रही है या उसके मेरिट डिमेरिट आप नहीं समझ पा रहे हैं या उस योजना को लेके आपके मन में भय है या भ्रम की स्थिति है, तो आप ज़रूर उसका विरोध करें, मगर शांतिपूर्वक करें। आज आप ट्रेनें जला रहे हैं, बस जला रहे हैं, ट्रकें जला रहे हैं, आप किसका नुकसान कर रहे हैं? ये ट्रेनें, बसें, ट्रकें किसके पैसे की हैं? हमारे आपके टैक्स के पैसे की हैं। हमारा अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं आप। कल को इन्हीं ट्रेनों में बैठ के आप सफ़र करेंगे, कल इन्हीं बसों में आप बैठेंगे, तो प्लीज़ आप हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए और शांतिपूर्वक तब तक विरोध प्रदर्शन करिए जब तक आपकी समझ में यह योजना पूरी तरीके से नहीं आ जाती है। आपका अधिकार है, आप अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से सरकार तक पहुंचाएं, सत्ता तक पहुंचाएं, और शासन सत्ता का भी यह कर्तव्य है कि वो आपकी बातें सुने। किसी भी एक युवा के मन में अगर कोई भी एक भ्रम है तो उसे दूर करें। आपके साथ साथ मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई भी योजना किसी भी एक वर्ग विशेष के लिए या किसी के लिए भी आती है तो मुझे लग रहा है कि उस योजना के बारे में पहले देश में चर्चा होनी चाहिए। उसकी अच्छाइयाँ, किस तरह से वो काम करेगी, किन किन लोगों को प्रभावित करेगी, कैसे कैसे प्रभावित करेगी, इसके बारे में सारी नीतियाँ स्पष्ट होनी चाहिए। तब यह भ्रम की स्थिति रही नहीं जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार तत्काल प्रभाव से युवाओं से एक डायलॉग स्थापित करेगी और इस योजना के बारे में कि यह योजना क्यों लाई गई है संपूर्ण विवरण छात्रों के सामने, युवाओं के सामने रखेगी। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से युद्ध करने के तरीके बदल रहे हैं, बड़े बड़े देश जिस तरह से अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिकीकरण की ओर ले जा रहे हैं, उस तरह से भारतीय सेना का एक अमूलचूल परिवर्तन होना तो देखिए जायज है। वो भारतीय सेना की औसत आयु घटाना, भारतीय जवानों के हाथों में आधुनिक हथियार देना, उनकी दक्षता को बढ़ाना, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ये तो किसी भी सरकार का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा सबसे पहले है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, इस देश में जितने भी युवा हैं उनकी देशभक्ति पे कोई शक नहीं है। इस देश के युवाओं की रगों में देशभक्ति बहती है। इनकी एनर्जी, इनका गुस्सा सही विचारधारा के साथ सही दिशा में लगेगा तो कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं सभी छात्रों से, सभी युवाओं से अपील करता हूं कि प्लीज आप ये हिंसा का रास्ता छोड़ें। अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से जहां भी रखना चाहते हैं, जिससे भी करना चाहते हैं वो करें। विरोध प्रदर्शन करने के लिए मैं नहीं रोक रहा, मैं नहीं बोल रहा कि आप विरोध प्रदर्शन ना करें। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो विरोध प्रकट करना आपका सैद्धांतिक अधिकार है, आप करें, मगर सरकारी संपत्तियों को, प्राइवेट संपत्तियों को आप नुकसान ना पहुंचाएं। अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और सरकार से मैं फिर से अपील करता हूं कि प्लीज इस देश के युवा, हमारे देश का कल का भविष्य, अगर इनके मन में कोई भ्रम की स्थिति है तो प्लीज आप आगे आएं। सरकार के सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए क्या है योजना, किस तरह से काम करेगी। हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रदेश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक नगर में इस तरह से युवाओं के साथ डायलॉग स्थापित करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये चीज होगी और जो देश में ये अराजकता का माहौल है, भय का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, जल्द दूर होगा। जय हिंद।